बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम एक ऑडियो इनपुट डिवाइस को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का हिस्सा हमारे पास जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन एंड माइक्रोफोन है। तो स्टार्ट करते हैं जॉयस्टिक के टॉपिक से। बच्चों, आपने गेम्स में जॉयस्टिक यूज की। जब भी कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहे होते हैं तो फ्रीली कर्सर को मूव करने के लिए या गेम्स एफिशिएंटली प्ले करने के लिए जॉयस्टिक यूज की जाती हैं। जॉयस्टिक इज अनदर टाइप ऑफ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। It is commonly used for playing computer games. ये ज्यादातर कंप्यूटर गेम्स प्ले करने के लिए यूज हो रही होती है। यह होती किस तरह की है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पर फिक्स्ड होता है या फिक्स पोजीशन में ऑब्जेक्ट होता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द टेबल एंड इट हैज हैंडल, और इसके साथ इसका एक हैंडल होता है या स्टिक होती है इन द सेंटर। ठीक है बेटा, एक ऑब्जेक्ट जिसके सेंटर के अंदर एक स्टिक लगी हुई लाइक दिस पेन, जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं। ठीक है, दैट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। टिल्ट करने और मूव करने में फर्क है। मूव करने में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। टिल्ट करने में वन साइड फिक्स रहता है एंड सेकंड साइड अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो बेटा इट इज फिक्स्ड ऑन द टेबल एंड इट हैज अ हैंडल इन द सेंटर दैट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। ये याद रखना है कि इसमें जो हैंडल है वो किसी डायरेक्शन में भी टिल्ट कर लेता है, लाइक गियरिंग सिस्टम ऑफ अ कार। द मूवमेंट of handle is translated into movement of an object on the screen। और ये वर्क किस तरह करती है? हैंडल की जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेसिंग गेम प्ले कर रहे हैं। अब आपने गाड़ी को राइट साइड पर टर्न करना है तो उसके लिए आप उस हैंडल को राइट साइड पर मूव कर देते हैं। अगर लेफ्ट साइड पर टर्न करना है तो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर लेते हैं। जिस डायरेक्शन, जिस एंगल पर टर्न करना है उतने ही ज्यादा उसे टिल्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। द मूवमेंट ऑफ हैंडल इज ट्रांसलेटेड इनटू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो हैज बटन्स टू परफॉर्म एक्शंस। इसके अंदर भी 2 और मोर बटन्स होते हैं जिनके जरिए से डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। गेम्स में एक्शंस की बात करें तो फायरिंग गन्स एंड लेजर फायर या गन फायरिंग के लिए आपके पास क्या बटन्स यूज हो रहे होते हैं, और सिलेक्टिंग और ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास बटन्स ही यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि उस हैंडल ने तो डायरेक्शन डिफाइन करनी है। सिलेक्शन वगैरह के लिए क्या यूज होता है? बटन्स यूज हो रहे होते हैं। तो बेटा ये था आपके पास जॉयस्टिक से रिलेटेड टॉपिक। जॉयस्टिक के जरिए से फ्री हैंड ड्राइंग भी की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज लाइट पेन। लाइट पेन इज अनदर टाइप ऑफ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। It looks like a pen with a photocell at its tip। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइट पेन की तरह का पेन है और इसकी टिप के ऊपर तो ये ब्रश लाइक ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए से हम लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर ये लाइट पेन होगा तो इसकी टिप के अंदर एक फोटोसेल सेंसर होगा। जब भी हम इसे ऑन द स्क्रीन यूज करेंगे लाइट पेन को, तो वो फोटोसेल क्या करेगा? मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा
और उस मूवमेंट को कंप्यूटर को सेंड करेगा और वो कंप्यूटर उस मूवमेंट को ट्रांसलेट करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देगा। इट इज यूज्ड टू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करने के लिए, डिफरेंट स्केचिंग के लिए आपके पास लाइट पेन यूज हो रहा होता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए भी ये यूज हो रहा होता है। इलस्ट्रेटर्स या प्रेजेंटर्स भी क्या कर रहे होते हैं, लाइट पेन को यूज कर रहे होते हैं, जिसके जरिए से डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर ऑन द स्क्रीन वो लाइट बीम के थ्रू पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी पॉइंट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं लाइट पेन के हवाले से। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। जी बेटा, रिमेनिंग पॉइंट्स फॉर लाइट पेन, इट गिव्स मोर एक्यूरेसी देन पॉइंटिंग विद आवर फिंगर ऑन द टच स्क्रीन। अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन के ऊपर भी लाइट पेन यूज होते हैं और उन लाइट पेन्स को स्टाइलस भी कहा जाता है। उनके जरिए से हम ज्यादा एक्यूरेसी से ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी फिंगर के जरिए टच स्क्रीन वगैरह के ऊपर पॉइंट आउट करें। उससे इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन लाइट पेन के जरिए से ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, ज्यादा करेक्टली हम ऑब्जेक्ट्स को क्लिक कर सकते हैं। इट इज मेनली यूज इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग पर्पसेस। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में और डिजाइनिंग पर्पसेस के लिए यह ज्यादातर यूज हो रहा होता है, क्योंकि लाइट पेन है, फ्री टू मूव है, और जिस डायरेक्शन में भी जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे वही ऑपरेशंस ऑन द स्क्रीन भी ड्रॉ होते जा रहे होते हैं, पॉइंट आउट होते जा रहे होते हैं। तो इस वजह से ये डिजाइनिंग के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर यूज हो रहा होता है। तो बेटा, लाइट पेन के बाद हम एक और टाइप ऑफ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं, दैट इज टच पैड और ट्रैक पैड। आपने लैपटॉप वगैरह के साथ माउस पैड तो यूज किया होगा और फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं। तो माउस पैड को बेसिकली टच पैड या ट्रैक पैड कहते हैं। टच पैड इज अनदर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये एक और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। इट हैज अ प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स ऑन इट्स सरफेस। इसकी जो सतह होती है, इसकी जो लेयर है, सरफेस है, उसके नीचे प्रेशर सेंसिटिव सरफेस एक और होती है, और वो प्रेशर सेंसिटिव सरफेस या प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स जो हैं कब एक्टिवेट होते हैं, जब हम अपनी फिंगर को उस पैड के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। जिस डायरेक्शन के अंदर फिंगर को स्लाइड किया जा रहा होता है या मूव किया जाता है, उसी डायरेक्शन के अंदर वो सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं और कंप्यूटर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। बेसिकली ये सेंसर्स मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स तो आपने मैथ में पढ़े होंगे, उस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं ऑन इन द पैड, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इनकी स्पेसिफिक लोकेशंस कंप्यूटर डिटेक्ट करता है और उसकी बेस के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कैसे ऑपरेशंस? लाइक पॉइंटर को मूव करना, या हमने डबल टैप किया तो उसकी बेस के ऊपर सेलेक्ट करना किसी ऑब्जेक्ट को, या ओपन की कमांड ऑपरेशन को परफॉर्म करना। इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इट हैज अ प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स ऑन इट्स सरफेस टू सेंस, किसके लिए? टू सेंस द मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ फिंगर ऑन द पैड। उस पैड के ऊपर जब हम फिंगर को मूव कर रहे होते हैं या जिस पोजीशन पर हम टैप कर रहे हैं, पॉइंटर को उसी पोजीशन में मूव करने के लिए ये यूज हो रहा होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू माउस। लैपटॉप वगैरह के साथ ये यूज हो रहा होता है माउस के अल्टरनेटिव के तौर पर। ठीक है, इट हैज आल्सो टू बटन्स लोकेटेड, इसके अंदर भी दो बटन्स होते हैं, लोकेटेड अबव और बिलो द पैड। अक्सर अलग से बटन नजर आ रहे होते हैं और कुछ ब्रांड्स ऑफ लैपटॉप ऐसे हैं जिसके अंदर पैड के अंदर ही मौजूद होते हैं। हम अगर टॉप पर क्लिक करें तो क्लिक का आवाज भी आएगी और उसके साथ साथ क्लिक का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा होगा। अगर अबव नहीं है तो फिर बिलो हो सकती,
कि बिलो क्लिक करने पर या टैप करने पर वो बटन क्लिक हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा it has also two buttons located above or below the pad and their function is same as mouse buttons। और उन buttons के functions भी same है mouse buttons की तरह, means left click button, right click button। left click button is usually used for selecting or dragging or clicking operation। right click button is used for opening context menu। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये टच पैड या ट्रैक पैड को डिफाइन किया जा सकता है। अब इसके बाद हम एक ऐसी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं जो कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है, और आजकल ऑलमोस्ट हर यूजर इसे यूज भी कर रहा है। किस तरह? मोबाइल स्क्रीन की फॉर्म में। जिनके पास टच मोबाइल्स हैं वो टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं, मींस टच स्क्रीन भी हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस है। ये है तो बेसिकली स्क्रीन, कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है, लेकिन ये पॉइंटिंग के तौर पर भी काम कर रही होती है। सो द स्क्रीन इज बेसिकली अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। ये बेसिकली एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है, बट आल्सो वर्क्स एज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, लेकिन ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के तौर पर भी काम करती है। इट इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, या इन अदर वर्ड्स आईओ डिवाइस। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं बेटा जो इनपुट भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस में भी आ जाती हैं। तो हमारे पास डिस्प्ले टच स्क्रीन इज वन ऑफ देम। It has also a layer of pressure sensitive sensors on its back। जो स्क्रीन का गिलास है, उस गिलास की बैक साइड के ऊपर लेयर ऑफ या मैट्रिक्स ऑफ प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स मौजूद है। उन सेंसर्स के जरिए से पॉइंटिंग पोजीशन को डिटेक्ट किया जा रहा होता है और उसके रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, टच स्क्रीन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसके रिमेनिंग पॉइंट्स कि यूजर इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर। यूजर कैसे इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर के साथ? बाय टचिंग द आइकन्स को टच करके, और वर्ड्स मींस किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या उसे टच करके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है यूजर। कहां? ऑन द स्क्रीन। हम डायरेक्टली नहीं टच कर रहे, हम पॉइंटर को क्लिक नहीं कर रहे, बल्कि हम टच स्क्रीन के ऊपर अपनी कमांड दे रहे। वो टच स्क्रीन के जरिए से प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं और उन्हें ट्रांसलेट करते हैं उन रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस के अंदर जो कि कंप्यूटर ने परफॉर्म करने होते हैं। आइदर वो मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर हो, या वो ओपनिंग ऑफ अ फाइल हो, या किसी भी आइकन को सिलेक्ट करना हो, ये तमाम ऑपरेशंस को इसी तरह से ट्रांसलेट कर रहा होता है। बाय यूजिंग फिंगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइसेस। फिंगर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं? वर्ड्स को या आइकन्स को ऑन द स्क्रीन टच करते हैं ताकि हम उसके जरिए डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। टच स्क्रीन्स आर अटैच विद द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, एज वेल एज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट नेविगेटर्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एटसेट्रा में भी ये यूज हो रहे होते हैं। मोबाइल फोन्स के बारे में तो आप जानते हैं, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर सैटेलाइट नेविगेटर्स यूज हो रहे होते हैं। मींस जो रेडार सिस्टम की स्क्रीन है वो सैटेलाइट नेविगेटर कहला रही होती है। उसमें किसी भी स्पेसिफिक एरिया को पॉइंट करने के लिए भी टच स्क्रीन्स यूज हो रही होती हैं। इसके साथ साथ आपके पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पहले भी आपको बता दिया कि ये डिजिटल डायरी लाइक डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए से कोई भी अपने एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। तो बेटा ये थे आपके पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। अब हम डिस्कस करते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइस को, जो कि माइक्रोफोन है। अब माइक्रोफोन क्या है और किस तरह से काम करता है,
इसको हम देखते हैं. इट इज एन ऑडियो इनपुट डिवाइस. ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, इसके जरिए पॉइंटर कंट्रोल नहीं हो रहा, जबकि ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है. तो याद रखना है कि माइक्रोफोन इज एन ऑडियो इनपुट डिवाइस. ये करता क्या है, ये डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा है. इट कन्वर्ट्स द स्पोकन वर्ड्स, जो हम बोल रहे हैं उन्हें कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स. अगर आप इस डायग्राम को देखें कि मैं कहता हूं ये कुछ स्पोकन वर्ड्स आ गए, ये इन स्पोकन वर्ड्स को माइक्रोफोन कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, एनालॉग वेव फॉर्म के अंदर. लेट्स सपोज हम यहां पर ये कहते हैं ये माइक्रोफोन है, ठीक है. माइक्रोफोन ये कन्वर्ट कर रहा है किसको, स्पोकन वर्ड्स को एनालॉग या इलेक्ट्रिकल वेव्स के अंदर, ठीक है. और ये एनालॉग फॉर्म में आ गया, विच आर फर्दर कन्वर्टेड, जो कि बाद में फिर कन्वर्ट किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी. कंप्यूटर्स हो या कोई भी सर्किट हो, उसके जरिए से ये कन्वर्ट किए जाते हैं ट्रांसमिटेबल फॉर्म में. अगर हम मैनुअल सिस्टम्स देखें, मैनुअल ऑडियो सिस्टम्स, उनमें एम्पलीफायर्स यूज हो रहे होते हैं. लेकिन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं, तब यहां पर क्या यूज होगा, विच आर फर्दर कन्वर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड साउंड कार्ड. अब ये क्या आ गया, साउंड कार्ड आ गया. अब ये साउंड कार्ड इसे कैसे कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर में जो यूज हो रहा है, इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिग्नल्स, इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, डिजिटल फॉर्म में. और कंप्यूटर इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं फिर, और इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकता है. अब ये देखिए, यहां से स्पोकन वर्ड से एनालॉग वेव फॉर्म में आ गए, साउंड कार्ड ने इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल फॉर्म में, और ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है. तो इस तरह से आपके पास माइक्रोफोन अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है. इट इज ऑलमोस्ट यूज विथ एवरी कंप्यूटर एंड मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. जब भी हमने ऑडियो इंस्ट्रक्शंस देनी है किसी भी डिवाइस को, तब हमें माइक्रोफोन की जरूरत होती है. और ऑलमोस्ट तमाम मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर माइक्रोफोन यूज हो रहा होता है. उसके साथ साथ कंप्यूटर्स के अंदर भी माइक्रोफोन एम्बेडेड किया जाता है. पहले सेपरेटली साउंड कार्ड वगैरह लगाने पड़ते थे, लेकिन अब क्या, अब एम्बेडेड होते हैं ऑन द मदरबोर्ड. तो इस तरह से हमारे पास ये माइक्रोफोन काम करता है. माइक्रोफोन का बेसिक काम ऑडियो सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है. उन एनालॉग सिग्नल्स को फिर आगे साउंड कार्ड डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करवाता है. तो ये डायग्राम भी आपने याद रखनी है. अगर आप पेपर में बना देंगे, आपको क्लियर पिक्चर आपकी उसकी टॉपिक की मिल जाएगी. तो बेटा, ये रहे हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस. मजीद इनपुट डिवाइसेस को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.